आज हम लोग कोशिका यानी सेल के बारे में जानेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि असल में जीवित वस्तुएं जीवित क्यों होती है? आखिर ये कैसे संभव होता है कि जीवित प्राणी बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और वे अपने घाव को भी ठीक कैसे कर लेते हैं? जैसे कि तत्व या कोई वस्तु अणुओं से मिलकर बनी होती है, वैसे ही सेल या कोशिका किसी भी अंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। हमारा शरीर लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल से बना होता है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशीय होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कई और माइक्रोब्स। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया है जो सिर्फ 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर साइज का होता है। यदि हम 1 मीटर का 10 लाख भाग करें तो यह होता है 1 माइक्रोमीटर, और यह बैक्टीरिया 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर साइज का होता है। जबकि कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा जिसमें लगभग 170 mm बाय 130 mm साइज का सेल पाया जाता है। हमारे शरीर में एक नर्व सेल 2 to 3 फीट लंबा होता है, लेकिन ज्यादातर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है। हमारे खून की एक बूंद में लगभग 50 लाख RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये सिर्फ खून की एक बूंद में पाई जाती है। यदि आप एक जीवित कोशिका के बारे में सोचेंगे तो ये एक जेली के टुकड़े जैसी होती है जो एक पतली परत से ढकी हुई होती है। ये कोटिंग सेल मेम्ब्रेन कहलाती है और अंदर के जेली जैसी चीज को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग काम को करते हैं, वैसे ही कोशिका के भीतर भी कई संरचनाएं पाई जाती है और ये सभी संरचनाएं अलग अलग कार्य को करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर प्लांट होता है, उसे एनर्जी देता है। लाइसोसोम ये एंजाइम के मदद से वेस्ट पदार्थों को तोड़ता है। सेंट्रियोल ये जीवों में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में मदद करता है। राइबोसोम ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कोशिका में इनके साथ और भी कई संरचनाएं पाई जाती हैं। सभी कोशिकाओं के केंद्र में एक गोलाकृति पाई जाती है। इसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। और हाँ, क्रोमोसोम भी यहीं पाया जाता है। इसी क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। ये जीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें डीएनए होता है। ये ही आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। आपका शरीर कैसा दिखेगा, ये जानकारी डीएनए में होती है। जीन में इकट्ठी जानकारी ही ये तय करते हैं कि आपके त्वचा का रंग कैसा होगा,
आपकी लंबाई कैसी होगी, आप छोटे होंगे या लंबे, आप मोटे होंगे या पतले। पिता के बहुत से लक्षण पुत्र में अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि ये जीन्स ही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।